आवाज नहीं आ रही जी है। अभी हम सबके साथ जुड़ रही हैं आदरणीय संध्या रामप्रीत जी। बहुत बहुत स्वागत है मैजिक मैन पटल के इसमें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप गोरखपुर से हैं लेकिन फिलहाल संप्रति आप पुणे में रहती हैं और आपके पतिदेव मिस्टर रामप्रीत जी हैं और आपने कहा है कि आपको इतना उनसे लगाव है, प्यार है, प्रेम है, आप उनके रामप्रीत को अपने नाम के साथ हमेशा ही लगाती हैं। और आपसे जी मैम। पेशे से आप अध्यापिका हैं, लेकिन आपका सारा समय घर परिवार और संसार और बच्चों के साथ ही निकल जाता है और लोग प्यार से आपको आरजे रेडियो जॉकी जी मैम, मैं या हूँ नहीं वेरी बट गुड लोग मुझे कहते हैं। या हो नहीं, लेकिन लोग कहते हैं, इसका मतलब कुछ सुनाना पड़ेगा आपको। ओके। और आप हिंदी में एमए हैं और आपने बीएड भी किया है और जी आपकी मैम। कई रचनाएं अनेक पुस्तक पुस्तिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। जी मैम। आपको आपकी रचनाएं अकोदिया सम्राट, नवीन कदम, सुखन साझ, पूर्वांचल खबरों में भी प्रकाशित हुई है। जी मैम। बहुत जी मैम। बहुत हार्दिक स्वागत है मैजिक मैन एंड चंद्रा के इस पटल पर। अपनी काव्य रूपी आहुति इस महायज्ञ में आप प्रदान करें। जी आरजे मैम। जी, भी, बहुत हम लोग भी स्वागत आपको है। और आरजे इसमें हमारे बहुत सारे दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लक्ष्मण सिंह परिहार जी हैं, प्रिया जी हैं, अरुण व्यास जी हैं जी और जी जी साहिल गौतम जी को हाँ मैंने अभी देखा और हाँ राकेश कुमार जी को मैंने देखा और सुलेखा हाँ। जी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लिख सुलेखा रही हैं। मिश्रा जी बहुत देर से जुड़ी हुई हैं। जी 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 जी। और चंद्रकांत देव दीक्षित जी भी बहुत देर से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है, जी नवाभार है इन लोगों का आप सभी का भी हमारे। हमारे इस मंच से हार्दिक अभिनंदन करते हैं हम। और आप इसी जी तरह जी जुड़े रहिए क्योंकि बहुत सुंदर हमारी महफिल हो रही है। अभी अभी हमारे साथ जो जी। कवि थे उन्होंने बहुत सुंदर व्यंग पढ़ा और मुझे और लगता है व्यंग हमारे लिए एक ऑक्सीजन का काम करता है, जी मैम। बिल्कुल एक बिल्कुल। नवीन ऊर्जा देता है। और सच में हमने अभी महसूस भी किया कि एक नए ही रोमांच से भर गए उनके व्यंगों से हम। और साथ ही हमारे जितने सुधी दर्शक जुड़े हुए हैं उन्होंने भी ऐसा ही मुझे लगता है महसूस किया होगा। और जी अभी जी। हम आमंत्रित कर रहे हैं आदरणीय संध्या जी को, संध्या रामप्रीत जी को, वो आए और अपना आरजे को, कार्यक्रम करें। सिंपली आरजे जी को। अच्छा, हमारे साथ कभी को। रूपचंद जी भी जुड़े हुए हैं और आदरणीय प्रेम बिहारी मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। और आपने सही कहा, व्यंग्यात्मक रचनाएं हमारे लिए ऑक्सीजन है। श्रृंगारिक रचनाएं, दूसरी रचनाएं तो हम खूब ओंकारनाथ पढ़ते शुक्ला हैं। जी, जी जी जी, जी सबका बहुत बहुत स्वागत है सभी बहुत सबका। को स्वागत सभी है। को हमारा सादर नमस्कार। अर्चना मैम, नीलू मैम और जी जी जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, गुणीजन हैं, उन सबको मेरा सादर नमस्कार। जी और जी माँ जी। सरस्वती, माँ बीना वादिनी के चरणों में सादर नमन करती हूँ कि जिसकी अपार कृपा से माँ भारती कविता महायज्ञ में हमें भी अपनी आहुति देने का एक मौका मिला है। सुअवसर आदरणीय प्राप्त। हरीश नवल जी, मैजिक मैन आदरणीय नरेश चंद्र जोशी जी को साधुवाद, जिनके निर्वाद महायज्ञ में हमें सम्मिलित होने का एक सौभाग्य मिला है। नमस्कार आदरणीय सभी को। प्रबंध बहुत निदेशक स्वागत है। पूनम सागर जी और जी, जोशी दंपति दोनों का, सबका बहुत बहुत स्वागत। सभी को बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले एक भगवान की प्रार्थना से शुरू करती हूँ जी अपना स्वागत है। काव्य पाठ। हे जी परमात्मा, दिखा दे कोई रोशनी की किरण। हे जी परमात्मा, दिखा दे कोई रोशनी की किरण, अंधेरे से दिल में जो उजाला भर दे। डूबती सी उम्मीद को किनारा दे दे, बहुत बेचैन सा है मेरा मन, अब तो एक तेरा ही आसरा है। पकड़ा दे अपनी उंगलियों को और बस एक जरा सा सहारा दे दे। क्या शुक्रिया। बात है, बहुत बहुत सुंदर। अम, उस अब निर्गुण के अपनी प्रति आपकी प्रार्थना बहुत सुंदर। शुक्रिया मैम। अब जो है सबसे पहले मैं उस गुजरे जमाने की बात करूंगी, छोटी सी कविता के माध्यम से। जब हम छोटे थे तो गांव में रहते थे, खुले आसमान के नीचे, खेत खलियानों में, बहुत ही चैन और सुकून था वहां पे। उसी को मैंने एक कविता के रूप में पिरोया है। और आजकल हम किस तरह से रहते हैं, उसको व्यक्त करती है मेरी ये कविता। जी जी अब स्वागत कहाँ है। है स्वागत है। वो, अब कहाँ है वो पहले जैसी बेफिक्र रातें। अब कहाँ है वो पहले जैसी बेफिक्र रातें, वो दिलकश सी खूबसूरत रातें, तारे गिनते हुए जब आसमान को तकते थे।
तारे गिनते हुए जब आसमान को तकते थे, अपनी बातों के साथ, अपने लोगों के साथ बातें करते करते बड़े चैन की नींद सोया करते थे। क्या बात। कांधे पर रखकर सिर उनके, कांधे पर रखकर सिर उनके मीठे सपनों में खोया करते थे। ये थी हमारी पहले की जो है जिंदगी। और जो आजकल है, आजकल हम किस तरह से जिंदगी जीते हैं, अब कहाँ लुत्फ उठा पाते हैं, अब कहाँ लुत्फ उठा पाते हैं रात के इन नजारों का हम। हर घर ईंट पत्थर के जो हो गए, हर घर ईंट पत्थर के जो हो गए, बंद खिड़कियां बंद दरवाजे, एसी की ठंडी हवाओं में अब तो गुजरती हैं रातें, एसी की ठंडी हवाओं में अब तो गुजरती हैं रातें। होता है कभी हाथों में मोबाइल और कभी दुनिया भर की उंझलें, ना जाने कितनी ही कश्मकश में बड़ी मुश्किल से गुजरती हैं रातें। क्या बात है। एक अरसा हो गया, एक अरसा हो गया चांदनी रातों में चांद को देखकर मुस्कुराते हुए चैन की नींद सोए। शुक्रिया दोस्तों। बहुत सुंदर। वो भी था जब हम गर्मियों में छतों पे सोया करते जी थे। बिल्कुल बिल्कुल जी मैम, जी मैम, वो था, अब वो समय नहीं रहा। पानी का छिड़काव बिल्कुल देते मैम, थे और वहाँ जी जी मैम, लाइन से बिस्तर बिछा के सारे, और उस मई जून में माने हमारे सारे रिश्तेदार बुआएं और सब लोग आ जी जाते मैम, थे। वो तो मतलब अलग ही एक टाइम था मैम। आजकल तो वो सब देखने को ही नहीं मिलता है। वो चीज मुझे लगता जी है जी जी। आजकल के बच्चे माने उस चीज को जानते ही नहीं है, और जानते ही नहीं, उनको पता ही नहीं है इसके बारे में कुछ। पता ही नहीं है जी इस आपको सुख का कि कितना आनंद में वो समय रहता था। वास्तव में आपने हमारी यादों को ताजा कर दिया अभी। ताजा जी। अच्छा रामप्रीत जी, मनीषा सिसोदिया जी आपको हेलो संध्या कह रही हैं, हेलो और सखी। शिव, हाँ यस, शिव दधीच जी वाह वाह कर रहे हैं, और बाकी बहुत से लोग आपसे जुड़े हुए हैं। सुलेखा मिश्रा जी पहले से जुड़ी हुई हैं, मनीषा, सिद्धार्थ जी बहुत जुड़े हुए हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार इस कार्यक्रम सभी में का बहुत जुड़ने बहुत के लिए। धन्यवाद। एक्चुअली मुझे यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है, मुझे ऑनलाइन में देख नहीं पा रही हूँ किसी को। कोई बात नहीं। कमेंट आए थे, हाँ अभी को आया मनीषा मैम का, मनीषा सखी का, और फिर प्रिया जर्जले दी जी मैम, जी मैम, और पुष्पिंद्रा मैम का भी कमेंट मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा था अभी। जी जी सभी जी। को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे चलती हूँ। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी माँ नहीं होती, उन बच्चों का दर्द बयां करती हुई एक छोटी सी मेरी कविता। जी, स्वागत। मन ललचाता है देखकर, मन ललचाता है देखकर, जब सबकी माँ बच्चों को प्यार से गले लगाती हैं और स्कूल जाते हुए निहारती हैं। मन ललचाता है देखकर जब सब बच्चों की माँ प्यार से गले लगाती हैं, स्कूल जाते हुए उन्हें निहारती हैं। भर आती हैं आंखें मेरी, भर आती हैं आंखें मेरी, ये सोचकर क्यों नहीं है मेरी माँ मेरे पास। क्या वो इतनी प्यारी थी कि भगवान को भी उन्हीं की जरूरत थी? क्या वो इतनी प्यारी थी कि भगवान को भी उन्हीं की जरूरत थी? सुनता आया यही सदा से, जो होते हैं बहुत प्यारे, भगवान उन्हें रखते हैं सदा पास। अब तो चाहत है यही मेरी, अब तो चाहत है यही मेरी, मैं भी बनूं बहुत ही अच्छा, बन जाऊं भगवान का प्यारा। अब तो चाहत है यही, मैं भी बनूं बहुत अच्छा और बन जाऊं भगवान को प्यारा। मिल पाऊंगा माँ से तब मैं, खूब करेंगी लाड मुझे वो। मिल पाऊंगा माँ से तब मैं, खूब करेंगी लाड मुझे वो। गोद में बैठ उनकी मैं खूब खूब इठलाऊंगा, अपनी किस्मत पर मैं भी जी भर कर डराऊंगा। अब तो ठाना है यही, बस अब अच्छा इंसान बनना है, सबको खूब प्यार बांटना है, और बस माँ के पास जाना है, माँ के पास जाना है। शुक्रिया मैम। बहुत सुंदर, कैसी मर्मस्पर्शी रचना है कि क्या बहुत ही मार्मिक। सच में जब जिस बच्चे की माँ नहीं होती उसको पता है इस दर्द का, ऐसा लगता है उसे कि मैं कैसे भी करके अपनी माँ से मिल लूं और जी मैम, अत्यंत मार्मिक, बहुत ही मार्मिक रचना है सच में, अत्यंत मार्मिक। मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। मैम बोलते बोलते मेरी भी आंखें थोड़ी सी जी जी भावुक हो गए हम भी। एक्चुअली वो जो चीज देख के जिस फील के साथ लिखा था, वो चीज जब सामने नजर आती है ना, मैंने तो फिर आपको ये पूछना भी था कि आपको प्रेरणा कहाँ से, कहीं से किसी ऐसे बच्चे को आपने पूरा देखा, भोगा, जाना? जी मैम बिल्कुल, जी मैम बिल्कुल, मैंने देखा है ऐसे। जब मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती थी तो वहां पे एक बच्चा था,
वो हाँ। बहुत ज्यादा मतलब अपने ग्रैंडफादर के साथ आता था, बट उनकी माँ नहीं थी। तो एक दिन जस्ट मैंने ऐसे ही बात किया, वो हमेशा मेरे पास आता, आंटी ये आंटी वो। फिर जब उसके ग्रैंडफादर से मैंने पूछा इनकी मम्मी कभी नहीं आई, तो उसने कहा कि इसकी मम्मी नहीं है। तो उन्होंने हाँ बताया हाँ। कि फिर मैं बच्चे से और ज्यादा मेरी क्लोज हुई, मैं उससे बातें करने लगी, तो उसने मुझे बताया कि मैं ये सारी चीजें, उसने मेरे से बात की, तो फिर मैं बस उस चीज को लिख डाला मैंने। और वो जी चीज अभी मैं भी जब मुझे वही, याद आती है ना मैम, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस चीज को, जब भी मैं नहीं फील करती हूँ उस बच्चे की बातें। नहीं नहीं, बिल्कुल मैंने, मुझे भी लगा, बहुत द्रवित हो गई मैं भी बहुत इस मार्मिक रचना को सुनकर। सच में। मैम जी अगली पेशकश है अब, मेरी, दोस्ती के ऊपर जी है। जैसे जी हम अवश्य। बचपन के दोस्तों को खो देने के बाद उन्हें बहुत याद करते हैं, जी जी, तो बस उन्हीं के ऊपर एक छोटी सी रचना। ये भी किसी खोने के ऊपर है। नहीं मैम, बस ऐसे ही दोस्ती स्कूल, बस ऐसे ही। जी जी, बचपन की स्वागत है आपका। दोस्ती, बचपन की सच। दोस्ती और दोस्तों संग की वो मस्ती। हाँ। बचपन अच्छा। की दोस्ती और दोस्तों संग की वो मस्ती, आज भी घर किए है जेहन में, हम्म, आज भी घर किए है जेहन में। जी सब जी। बिखर गए हैं जमाने में, कुछ करते साबित खुद को, कुछ कुछ अपनी पहचान बनाने में। हाँ। कुछ करते साबित खुद को, कुछ अपनी हम्म, पहचान बनाने में। काश हम्म, कि टकरा जाए सब एक बार फिर से उसी तरह, काश कि टकरा जाए एक बार सब फिर से उसी तरह, जैसे भरी हो उमंग आंखों में। क्या दुआ करता बात है। है दिल यारों मेरे, दुआ करता है दिल यारों मेरे, मिल जाओ एक बार जो तुम, आ जाए बहारे आज फिर से जीवन में। हाँ। छट जाए गम के बादल, छट जाए गम के बादल, हो हर ओर खुशियों का बसेरा। छट जाए गम के बादल, हो हर ओर खुशियों का बसेरा। जी उठे नन्हा बच्चा फिर से मुझ में, बस यारों आकर मिल जाओ तुम जीवन में। बस यारों हाँ, आकर मिल जाओ तुम जीवन में। बहुत बस सुंदर। शुक्रिया दोस्ती मैम। है, सखे मित्र इत्यादि है तो जीवन है। जबकि जी उनके साथ मैम खून का बिल्कुल, रिश्ता भी नहीं है, खून का रिश्ता बिल्कुल नहीं मैम है उनके बिल्कुल, साथ, लेकिन वो हमारे बिल्कुल मैम। परिचित इस तरह से बन जाते हैं कि उनके बिना मतलब होता ही नहीं है, कि गुजारा ही नहीं हो पाता है। जी मैम। बहुत ही अलग रिश्ता होता है दोस्ती का। बहुत सुंदर रचना प्रकट की आपने, प्रस्तुत की। शुक्रिया मैम। चलिए। जी आगे मैं पेश करती हूँ, ये भी एक रंग के ऊपर है। जैसे सांवला हाँ। रंग कई बार होता है, लोग पसंद नहीं करते हैं, और जी किस तरह की फीलिंग्स आती है। एक सच्ची। नई नवेली दुल्हन के ऊपर ये लिखा हुआ है। अरे वाह। घूंघट में था चेहरा ढका हुआ, जी। घूंघट में था चेहरा ढका हुआ, करवा दिए थे फेरे साथ। अच्छा। घूंघट में था चेहरा ढका हुआ, करवा दिए थे फेरे साथ। रंग काला न था मगर जरा सांवला ही तू मान। हाँ। सपने सलोने सजाकर पहुंची ही थी पी के देश, सपने सलोने सजाकर पहुंची ही थी पी के देश। जैसे ही घूंघट हटाया लगा पराया सा देश, जैसे ही घूंघट हटाया लगा पराया सा देश। किसी की बातों में न था रत्ती भर भी अपनापन, किसी की बातों में न था रत्ती भर भी अपनापन। रोती बिलखती पड़ी रही, पी की बाह जोड़ती रही। ढलती रात के साथ धैर्य खोता सा जाता था, जाने कितनी ही आशंकाओं से ये दिल बैठा जाता था। जाने कितनी व्याकुलता थी, जाने कितनी व्याकुलता थी, खुद से ही करती रही बात। इंतजार तो कभी बेबसी में बीत गई थी वो सुहानी रात, इंतजार तो बहुत। कभी बेबसी में बीत गई थी वो सुहानी रात। काश तुमने एक बार देखा होता, मासूम से दिल को समझा होता, रूप रंग को भूलकर सीरत की अहमियत को जाना होता। क्या बात। धरे रह गए सारे के सारे संस्कार, मिट्टी पड़ी अरमानों पर। ये मन की व्यथा किसे सुनाऊं, जवाब इसके मैं कहां से पाऊं। क्या सांवला रंग है बना अभिशाप। शुक्रिया मैम। जी, श्यामल वर्ण के लिए बहुत ज्यादा जी आपकी मैम, जी मैम। अभिव्यक्ति पूरी, बहुत मार्मिक रचना, एक नहीं नई नहीं, नवेली सही भी है। दुल्हन के लिए। जी जी। जी। सही भी अगली है। जो कविता मैं सुनाने वाली हूँ मैम, इसको शायद पढ़कर मैं थोड़ी सी खुद भी भावुक हो जाती हूँ, इसको मैं सोच रही हूँ बाद में सुनाऊं। जी उसको अंत में पढ़िएगा। जी मैम बिल्कुल। हाँ। जी जी। अम, एक ये कविता है मेरी, नारी के ऊपर ही है। जी। अम, मैं मेहनत कश नारी हूँ, मैं
मेहनत कश नारी हूँ, मेहनत करती आई हूँ, अपने बच्चों के खातिर सब कुछ सहती आई हूँ। रोने की फुर्सत मिलती ही नहीं, रोने की फुर्सत मिलती ही नहीं, हर पल मुस्कुराती आई हूँ। आहा, आए कितने भी तूफान जीवन में, आए कितने भी तूफान जीवन में, सबसे बस संघर्ष ही करती आई हूँ। मैं मेहनत कश नारी हूँ, मेहनत करती आई हूँ। एक नारी हूँ, सीखा नहीं बैठना, एक नारी हूँ, सीखा नहीं बैठना, पावन नदिया से बहती आई हूँ। आहा, मेहनत कश नारी हूँ, मेहनत करती आई हूँ। बहुत अपनों खूब, के बहुत खातिर, खूब। शुक्रिया मैम, अपनों के खातिर जीने की चाहत, तो मरने की ख्वाहिश भी रखती आई हूँ। मेहनत कश नारी हूँ, मेहनत करती आई हूँ। क्या शुक्रिया मैम। बात है, बहुत बहुत नारी की सुंदर। स्थिति को। अपना वजूद भुलाकर वो सारे किरदार निभाती है, अपना वजूद भुलाकर सारे किरदार निभाती है। ये वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। तो मुझे जी नहीं बिल्कुल। मैम। लगता कि नारी के बिना इस सृष्टि की, घर की, समाज की कल्पना भी की जा सकती है। अगर नारी नहीं है जी मैम, तो एक कुछ और भी मेरी नहीं। रचना जी उसी जी के ऊपर है कि जी, औरत जो नारी है के अपनों के ऊपर, खातिर, अपनों के नारी के जी ऊपर। मैम, जी मैम, एक नारी जो है अपनों के लिए क्या क्या करती है। हम्म, जी, स्वागत है। सर्वस्व त्याग दिया, सर्वस्व त्याग दिया, सब दुख सहकर भी उनसे अथाह प्रेम किया। हम्म, सर्वस्व त्याग दिया, सब कुछ सहकर भी उनसे अथाह प्रेम किया, साथ रहकर भी अक्सर बस उन्हीं का इंतजार किया। उसकी लंबी उम्र के खातिर जाने कितने व्रत, जाने कितने ही उपवास किया। दरगाहों पर मन्नत के धागे बांधे, हर मंदिर में जाके जाने कितने फेरे लिया। हर हम्म, गलत को दिल में रखकर, हर गलत को दिल में रखकर हर गुण को ही उजागर किया। उनके सम्मान के खातिर हर इल्जाम को भी स्वीकार किया। फिर भी कैसी कैसी बातें उसको सुनने को मिल जाती हैं। कर्तव्यों से ना सीखा भागना उसने, हर लम्हा उम्मीद का दामन पकड़ जिया। जी, फिर भी कहाँ कदर की उसके जज्बातों की किसी ने, फिर भी कहाँ कदर की उसके जज्बातों की किसी ने, अस्तित्व को भी सदा उसके नकारा ही है सबने। फिर भी हारती आई रिश्तों के खातिर, हारती रही है और सदा हारती ही रहेगी अपनों के खातिर। शुक्रिया हाँ मैम। बहुत सुंदर, जी। बहुत सुंदर। ये नारी के ऊपर मैं बताती हूँ, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवा। हमारे जी मैम। जितने भी बड़े बड़े हमारे जितने भी मंत्रालय हैं, सब नारियों के हाथ में ही है। आप देखिए, जो हमारा शिक्षण संस्थान है वो हमारा माँ शारदा के पास है, जो हमारा डिफेंस का है वो हमारी माँ काली के पास है, जी और मैम। जो हमारा जी जी, और जो हमारा अर्थव्यवस्था का डिपार्टमेंट है वो मेरी माता लक्ष्मी के पास है। तो ये जी सारे मैम। ही डिपार्टमेंट नारियों के पास ही है। माँ शारदा, माँ लक्ष्मी, माँ काली, तीनों सेक्टर बिल्कुल। हमारी देवियों के हाथ में है, और आगे है भी, हमारा जमाना भी आगे है। जी जी मैम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी मैम, आशा के साथ है। जी मैम, पुरुषों के ऊपर भी मतलब कुछ लिखा है मैंने, नारियों के ऊपर तो बहुत लोग लिखते रहते हैं। जी पुरुष पुरुष भी बहुत महान होते हैं, अपनी महानता के लिए जो है बहुत जी जी, मशहूर हैं। हमारे लिए बहुत कुछ मतलब सहते हैं, बहुत कुछ लुटाते हैं। उन्हीं पे एक छोटी सी समर्पण, रचना, समर्पण का भाव समर्पण। पुरुषों ये में सभी बहुत है। पुरुषों के लिए समर्पित है मैम। चलिए, बहुत अच्छा। स्वागत है। एक यहाँ तो अभी 3 टूटते देवियां तारे से हो एकत्रित है। तुम। यहाँ नहीं, अभी 3 हमारे देवियां जो एकत्रित है, दर्शकों और में भी जी मैम। श्रोताओं में, जुड़ रहे हैं दर्शकों ना। में बहुत सारे पुरुष। जी, जी आप मैम। उनको भी खुश कीजिए। नारियों के लिए बात हो जी रही जी, है। मैम, उनको बस भी खुश कीजिए। इसीलिए जी जी पुरुषों को कुछ नहीं समर्पित मेरी लिखता। ये रचना है। जी जी। एक जी जी जी। टूटते तारे से हो तुम, एक हाँ, टूटते तारे से हो तुम, खुद टूट जाते परिचय, हो परिचय हमारी हर टूटते तारे ख्वाहिश के पीछे, खुद टूट जाते हो हमारी हर एक ख्वाहिश के पीछे, जी। मगर कभी एक भी ख्वाहिश अधूरी रहने नहीं देते। न जाने किस आहा, किस रूप में मिल जाते हो, हम्म, न जाने किस किस रूप में मिल जाते हो। कभी पिता बनकर छांव देते हो, तो कभी भाई बनकर हर जख्म को भर देते हो। कभी पिता बनकर छांव देते हो, तो कभी भाई बनकर हर जख्म को भर देते हो। कभी पति बनकर राहों के कांटे भी चुन लेते हो, तो कभी बेटे के रूप में भगवान बना पूज लेते हो। कभी नन्हे से फरिश्ते बन बुढ़ापे की लाठी का सहारा बन जाते हो,
कभी बहुत सुंदर। नन्हे से फरिश्ते बन बुढ़ापे की लाठी का सहारा बन जाते हो। हाँ, तुम टूटते तारा ही तो हो, जो हर पल हर दम हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करने के खातिर खुद को ही लुटाते हो, तब क्या जाकर बात है, कहीं चैन की बंसी बजाते हो। शुक्रिया मैम। बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूब, सुंदर, बहुत सुंदर। पुरुष के बहुत सुंदर। जो समर्पण की भावना है, जो हमारे लिए वो करते हैं, छोटे से रूप में आपने पूरा उसे अभिव्यक्त कर दिया सुंदर जी शब्दों मैम, में। यही बहुत कोशिश की थी सुंदर। मैंने। शुक्रिया। जी 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 जी। बिल्कुल बिल्कुल अभी मैम आपने संध्या जी जी, मैम। आप मुझे लगता है आप भावनात्मक रूप से आप अपनी सारी जो रचनाएं लिखती हो उसमें आपके इमोशंस मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और जी आप मैम, जी हर एक्चुअली किसी एक्चुअली मैम मैं सिर्फ अपने एहसासों को ही लिखती हूँ, अपने हाँ एहसासों को, अपने भावनाओं को ही, जो आसपास देखती हूँ, जो महसूस करती हूँ, वो चीजें बस मैं अपने शब्दों में ढाल देती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल साहित्य समाज का आपने दर्पण कोई है भी ना, तो ये जी होगा मैम, ही, बिल्कुल। साहित्य बस समाज का यही करती दर्पण हूँ है मैं। ना। जी जी जी, अम, बताएं। अगले जो मेरी कविता है वो जी। मैं अपने शब्दों के ऊपर कहना चाहती हूँ। लफ्ज जो होते हैं हमारे, बनते हुए काम को बिगाड़ देते हैं, बिगड़े हुए काम को बना देते हैं। तो बना उसी देते के हैं। ऊपर आधारित है ये छोटी सी कविता। जी। स्वागत है। लफ्जों के कंकड़, लफ्जों के कंकड़ जो चुप जाते हैं, लफ्जों हम्म के कंकड़ जो चुप जाते हैं, तो बहुत गहरे घाव कर जाते हैं। कभी हम्म, तो दिल छलनी होकर रह जाता है, कभी तो दिल छलनी होकर रह जाता है, कभी नासूर बनता उम्र कचोटता है। बिल्कुल हाँ। और जो लफ्जों के फूल, जो लफ्जों के फूल दिल को छू जाते हैं, तो ना पूछो यारों, खुशियों का एक अलग ही आलम बन जाता है। बिल्कुल। खुशी से मन चहक उठता है, सारे गिलवे सिकवे दूर कर हम अपनों के करीब, थोड़े और करीब आ जाते हैं। बिल्कुल क्या बिल्कुल बात है। बहुत सुंदर। शुक्रिया मैम। बहुत एक खूब। मेरी और स्पर्श के ऊपर मैं कह रही हूँ, स्पर्श के ऊपर एक छोटी सी रचना है। जैसे कि हर लोग, क्योंकि स्पर्श करने का एक अलग अनुभूति होती है, एक अलग सोच होती है, तो उसी जी। के ऊपर ये सृजन है मेरा। हम्म स्पर्श की चाह तो हर किसी को होती है, हम्म। स्पर्श की चाह तो हर किसी को होती है। कोई रूह को छू लेने की ख्वाहिश रखता है, तो कोई जिस्म को। क्या बात। स्पर्श की चाह तो हर किसी को होती है, कोई रूह को छूने की चाह रखता है, तो कोई जिस्म को। कोई दिल को हम्म। छूकर दिल में ही रहना चाहता है, कोई हर पल को अपना बनाने की चाह में घुट घुट कर मरता है। क्या बात। ना बहुत सुंदर। किसी ना किसी की कोई गलती होती है, ना ही ये गुनाह होता है किसी का। ये तो बस हम्म हर दिल की अलग अलग हसरतें होती हैं, सिर्फ और सिर्फ जो उनकी सोच ही निश्चित करती है। सोच निर्भर करती हम्म। है कि हम किस चीज को किस तरह से लेते हैं। वही है बिल्कुल इसमें। जी। हस ये तो बस हर किसी के दिल की अलग अलग हसरतें होती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ उनकी सोच ही निश्चित करती है। क्या बात। स्पर्श तो निश्चल और पवित्र होता है। यह तभी संभव है जब हमारी सोच पवित्र होगी, तभी हम एक बिल्कुल निष्फल स्पर्श किसी को दे पाएंगे, चाहे वो किसी जी। भी रूप आप में हो। बिल्कुल बहुत बिल्कुल, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। रूहानी स्पर्श जो मिल जाए उस निर्गुण का, तब उस जी मैम। स्पर्श के सामने ये सारे जिस्मानी रिश्ते या जो कुछ भी है वो सब फीके पड़ जाते हैं। जी अगर मैम, एक बिल्कुल। बार उस रूहानी से, बिल्कुल जी, स्वागत है। अब एक मेरी छोटी सी रचना मैम, थोड़ी सी ये जी अलग है, थोड़ी सी शिकायत भरी है, थोड़ी सी रोमांटिक सी है, थोड़ा सा नायिका अपने नायक से कंप्लेन करती है। जैसे कि आजकल लोग बहुत ज्यादा मोबाइल लेकर के बिजी रहते हैं, लोगों जी के जी। पास टाइम नहीं होता है अपनों को देने के लिए, तो उस पे नायिका अपने नायक से कंप्लेन करती है। क्या क्या कहती बात। है? काश हम होते तुम्हारा मोबाइल, काश हम होते तुम्हारा मोबाइल, तो हो जाता तुम्हें भी हमारी अहमियत का एहसास। काश बिल्कुल। हम होते तुम्हारा मोबाइल, तो हो पाता तुम्हें भी हमारी अहमियत का एहसास। तब हम तुम्हारे लिए, तब हमारे लिए बेताब होते तुम, तब हमारे लिए हम्म। बेताब होते तुम, हमें हाथों में लेकर ही तुम्हें मिल पाता चैन और सुकून। क्या बात। हैंग होकर हम भी जता देते अपनी नाराजगी, हैंग होकर हम भी जता देते अपनी नाराजगी, और जो आता गुस्सा तुम पर, तो सारे सॉफ्टवेयर ही उड़ा देते, सच्ची। अरे क्या वाह बात है।
ये बहुत जुल्म कर रहे हो, निर्ममता। बहुत सुंदर। हैंग बहुत होकर जुल्म है। हम भी जता देते अपनी नाराजगी, और जो आता गुस्सा तुम पर तो सारे सॉफ्टवेयर उड़ा देते। काश जी कि हम तुम्हारे हाथ का होते मोबाइल, तो तुम्हारे दिल के बहुत बहुत करीब होते, और हम भी क्या बात, तुम्हारे अजीज होते। ऐसे क्या तो ना दूर बात से है। ही हम तकते, आने को करीब तुम्हारे तरफ से। शुक्रिया मैम। जी सच में, बहुत सुंदर। मोबाइल तो आज सबके हाथों में इस तरह से है कि प्रेयसी हो या प्रियतम हो, हर कोई उसी में लगा हुआ है। ये तो एक कचोटता है, ये भाव तो ये बिल्कुल। और आपके साथ आपकी फ्रेंड बहुत ज्यादा वाहवाही कर रही है, मनीषा सिसोदिया जी, एंड आदरणीय लक्ष्मण शुक्रिया राणा सखी। नुज लड़ीवाल जी शुक्रिया भी सर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सुंदर। अम, अब कुछ बातें, एक और इश्क की बातें मैम। जी बिल्कुल, स्वागत है। ये रिश्ता इश्क का, ये रिश्ता इश्क का यूं ही नहीं होता इंद्रधनुषी। ये रिश्ता इश्क का यूं ही नहीं होता इंद्रधनुषी। हर रंग इसमें दिख ही जाता है, और अपना सा हाँ, असर भी छोड़े जाता है। ये क्या बात रिश्ता है। इश्क का यूं ही नहीं होता इंद्रधनुषी, हर रंग इसमें दिख जाता है, और अपना सा असर भी छोड़े जाता है। तू करते जी करते कब हम बनकर एक हो जाते हैं, कह पाना बेहद मुश्किल होता है। फिर तो यही हाल होता है, तुझ संग रहा भी न जाए, तुझ बिन जिया भी न जाए। हाँ, ये क्या मैं बात भी है। ना जनाब, ये मैं भी ना जनाब, इश्क का एक हिस्सा है। इसे भी दिल से अपनाइए, और बस जिंदगी जिए जाइए। थोड़ी सी ये तकरार, थोड़ा सा इनकार, और बस जिंदगी का लुत्फ उठाइए। जी, ये इश्क है, ये जैसे भी है ये इश्क है, इसे ये जीना है। इश्क है। बहुत खूब, बहुत 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 खूब, बहुत खूब। अम, एक और है मैम, छोटी सी नज्म इश्क के ऊपर ही है। जी मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे गुड मॉर्निंग से शुरू होकर तुम्हारे गुड मॉर्निंग पे खत्म हो जाती है। हमारी जिंदगी अच्छा तुम्हारे ही इर्द गिर्द घूमती है, और तुम्हारे गुड मॉर्निंग से शुरू होकर गुड मॉर्निंग पर खत्म भी हो जाती है। अब तू अच्छा। ही बता, एक ये सहारा भी ना हो तो लबों पे मुस्कान कहाँ से आएगी, और कहाँ से होगा हमारा दिन खूबसूरत, कहाँ से मिलेगा सुकून दिल को, कहाँ से ला पाऊंगी वो एनर्जी जो मेरी उम्र को बढ़ने से रोक देती है। और जब कोई हमारी तारीफ में कुछ कहता है, तो तुम्हें खुद पे गुरूर हो जाता है, और तुम सदा ही बेख्याली में कह उठते हो, हमेशा ऐसे ही रहना। और बस जिस नजर से तुम देखते हो ना, वो नजर बेहद कातिल होती है। शुक्रिया क्या मैम। बात है, कातिल इश्क बहुत हो गया सुंदर। आपका तो। बहुत सुंदर। इसी बीच हमारे अम, साथ जुड़ रही हैं आदरणीय शोभना श्याम जी। संध्या जी का जी मैं, बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ जी कि वो उन्होंने समय निकाला और हमारे इस महायज्ञ से जुड़ी हो, और जुड़ी, अपनी सुंदर सुंदर भावनात्मक सुंदर रचनाएं रचनाओं उन्होंने से। हमारे इस यज्ञ में आहुति स्वरूप दी। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हृदय मैम। से आभार। सभी सभी सुनने वाले दर्शकों को, सभी सुनने वाले श्रोताओं को, महानुभावों को, सभी को मेरा सादर नमस्कार। शुक्रिया बहुत बहुत उन सभी को जिन लोगों ने मेरा जी साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया। जी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैम। आरजे आपसे फिर से मिलेंगे हम लोग। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। शुक्रिया। थैंक यू सो संध्या मच। जी जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।